अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका लगा है। बॉस्टन की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू की गई $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपीस की नई H-1B वीजा फीस को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। ये फैसला जज लियो सोरोकिन ने सुनाया, जिन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाया गया ये शुल्क वास्तव में एक टैक्स की तरह था, जिसे कानूनी प्रक्रिया के बिना लागू नहीं किया जा सकता। वहीं ये मामला तब अदालत पहुंचा जब 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती दी। इन राज्यों का कहना था कि इतनी भारी फीस लगाकर सरकार ने H-1B वीजा प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश की है और इससे विदेशी प्रतिभाओं के लिए अमेरिका में काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दरअसल आपको बता दूं कि सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि नए H-1B वीजा पर $10,000 का वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा। इससे पहले किसी भी नियोक्ता को विदेशी कर्मचारी के लिए H-1B वीजा आवेदन करते समय आमतौर पर केवल $2,000 से $5,000 तक की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत ये लागत कई गुना बढ़ गई थी। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस अत्यधिक फीस वृद्धि का सीधा असर वीजा आवेदकों पर पड़ा। कई कंपनियों और नियोक्ताओं ने इतनी महंगी प्रक्रिया के कारण विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में रुचि कम दिखाई। वहीं अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 15 फरवरी तक अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा को इस नई $10 लाख फीस के तहत केवल 85 भुगतान ही प्राप्त हुए थे। यह आंकड़ा दर्शाता है कि नई नीति अपेक्षित परिणाम देने में पूरी तरह विफल रही। वहीं H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके जरिए अमेरिका कंपनियां टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करती है। हर साल इस कार्यक्रम के तहत 65,000 नए वीजा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी विश्वविद्यालयों में मास्टर्स या उससे उच्च डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं भारतीय पेशेवरों के लिए फैसला विशेष रूप से अहम माना जा रहा है। H-1B वीजा लंबे समय से अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीय IT इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और अन्य कुशल पेशेवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता रहा है। जी हाँ, वहीं आंकड़ों के अनुसार हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों को मिलता है। वहीं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप के मुताबिक वर्तमान समय में अमेरिका में लगभग 7,30,000 H-1B वीजा धारक रहे हैं। इनके अलावा करीब 5,50,000 आश्रित, जिनमें पति पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं, जो अमेरिका में निवास कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट का ये फैसला न केवल ट्रंप प्रशासन की एक बड़ी नीति को झटका देता है, बल्कि हजारों कंपनियों और लाखों विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीयों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि आगे इस फैसले के खिलाफ अपील की जाती है या फिर H-1B वीजा प्रणाली पुराने नियमों के तहत ही जारी रहती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।